हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पार्ट 1 में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज पार्ट 2 में हम टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये रहा आज का पहला सवाल। कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज हम आगे सॉल्व करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये रहा अगला प्रश्न। सिंधु स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा बैल। ऑप्शन नंबर सी, बैल। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन ए में क्या कहता है? अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए। तो ये उसका सही आंसर होगा। ये उसका सही आंसर होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए। तो ऐसा बात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा और बहुत से स्थल मिले हैं, जैसे लोथल और भी बहुत सारे ऐसे जगह मिले हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, अपने कृषि कार्यों के लिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, अपने उद्योगों के लिए, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आज का अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों देखिए, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान जो भारत में स्थित है, क्या है दोस्तों? कौन सा स्थान है भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल वर्तमान गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वर्तमान गुजरात में स्थित है लोथल। मोहनजोदड़ो देखिए, ये सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, इसीलिए ये तो भारत में स्थित नहीं है। हड़प्पा हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में स्थित है, इसीलिए ये दोनों नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, लोथल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोलता है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। सबसे पुराना शहर, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा हड़प्पा। सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुआ था। कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो, कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन नंबर बी, सिंध प्रांत। ये है पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का एक राज्य है जहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो 16 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानगार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानगार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता का वह कौन सा जगह है जहाँ पर एक स्नानगार पाया गया है? कहने का मतलब, जहाँ पर आदमी नहाने जाते थे, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का जगह, तो वह पाया गया है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता रामतुल्य चित्रांकन मिलता है?
तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा आद्य शिव। आद्य शिव इसका सही आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? वह कौन सा ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात में है? तो गुजरात में कौन सा स्थल है? कालीबंगा, ये तो राजस्थान में है, ये नहीं होगा। रोपड़, बनवाली, ये नहीं होगा। लोथल, लोथल एक बंदरगाह है। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह है जिसे गोदीवारा भी कहा जाता है। गोदीवारा बंदरगाह को ही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लोथल, जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जो वर्तमान गुजरात में स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला मिला है, इसीलिए यहाँ पर बहुत कब्र मिला है, तो इसीलिए यहाँ इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह रहा अगला प्रश्न। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान। नखलिस्तान ऐसे जगहों को कहा जाता है जो हरा भरा हो और कोई जलाशय उसके बीचों बीच हो। जैसे किसी रेगिस्तान के बीच में कोई जलाशय है और उसके चारों ओर हरा भरा जगह है, वैसे जगहों को क्या कहा जाता है? नखलिस्तान या फिर बाग। तो सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता था? तो सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था दोस्तों मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा गया है। एक किसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार आप देखिए, आप मैप में देखिए, ऊपर में है जम्मू कश्मीर, ये रहा उस बलूचिस्तान, और ये सीधे यहाँ महाराष्ट्र, और यहाँ इधर पंजाब उत्तर प्रदेश से होते हुए मिला। तो यह त्रिभुजाकार था। कैसा आकार का था? त्रिभुजाकार। ऊपर में जम्मू कश्मीर, इधर पश्चिम की ओर बलूचिस्तान, नीचे में महाराष्ट्र, और इधर उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को यह टच करता था। तो यह किस प्रकार का आकार था? त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 ये रहा और सूची 2 ये रहा। सूची 1 में स्थल दिया हुआ है और सूची 2 में नदियाँ दी हुई है। तो हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे थी? तो हड़प्पा थी रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित थी सिंधु नदी के किनारे। लोथल, लोथल स्थित है भगवान नदी के किनारे। और कालीबंगा ये राजस्थान में है, ये घग्गर नदी के किनारे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कल मैंने बताया था कि हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो ये मिला है कालीबंगा में। कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर काली मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली है। तो आप याद रखिएगा, जोते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों।
सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अलंकरण का मतलब है किसी चीज़ को सजाकर रखा जाना। ईंटों को सजाकर कहाँ रखा गया है, उसका साक्ष्य कहाँ मिला गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा में ईंटों का अलंकरण का साक्ष्य मिला है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो ये होगा हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो ये सत्य है, ये तो नहीं होगा, हमको असत्य ढूंढना है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही है, ये सत्य है, ये भी नहीं होगा। मातृदेवी की उपासना की जाती है थी। मातृदेवी की उपासना के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ये भी सत्य है, ये भी नहीं होगा। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त लोहा का खोज नहीं हुआ था, लोग लोहे से अपरिचित थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में देखिए क्या, सूची 1 में और सूची 2 इसका मिलान कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा ये थी जम्मू, मांडा नामक जगह, जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा बी का होगा महाराष्ट्र, दैमाबाद, ये महाराष्ट्र दैमाबाद। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा ये होगा, पूर्वी सीमा उत्तर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत्कागेंडो और बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित था और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप मेरे साथ इतने देर तक बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।